welcome back to Kingdom of Learning. So whether it is IP University or whether DU, their entrance exams are just around the corner. And with that, I think you all must be feeling goosebumps. So in this video, we are going to talk about some strategies which you can adopt to score a very good rank in these both entrance exams. Means CET of IPU and DU JAT, right? So watch the complete video, don't skip it in between, and let's start now. Actually the thing is कि सिर्फ 15 days ही बचे हैं IP यूनिवर्सिटी के CET को स्टार्ट होने में. Like just day before yesterday you have got the dates and now you all are getting so nervous कि अब क्या होगा, कैसे होगा. हमने तो अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की, अब इतने कम टाइम में हम कैसे प्रिपेयर कर लेंगे. But don't worry, actually if I say this is the real time, this is the time when most of the students start doing their preparation, then you must feel relaxed, you will be feeling bit relaxed. तो एक्चुअली में वो क्या टिप्स हैं या वो क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिनको अडॉप्ट करके आप एक बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं, भले ही वो आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर वो डीयू का हो या फिर वो किसी भी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज का हो. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. सबसे पहली बात ये है कि लाइक आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस थिंग इन अ लेमैन लैंग्वेज. मीन्स आई विल जस्ट कीप माई सेल्फ इन योर प्लेस एंड इफ आई हैड बीन एट योर प्लेस, how would I have started preparing for my entrance exam just 15 days before it. So let's see. तो अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं क्या करती, मैं सबसे पहले चेक करती कि मेरे एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है, उसमें एक्चुअली में आने क्या वाला है, मुझे क्या प्रिपेयर करना है. तो सेम थिंग यू ऑल कैन डू. Like first of all you have to go to the website, you have to go wherever you can find that syllabus. आपको अपना सिलेबस चेक करना है. आपके सामने जब चीज़ें होंगी कि ये चीज़ें आती हैं और इन चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना है, तभी आपका प्रिपरेशन का जो माइंड सेट है वो स्टार्ट होगा. तो अब आपने सिलेबस चेक कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को चेक करना है, पेपर का पैटर्न देखने के लिए. लाइक आपका कोई भी कोर्स है, आप BBA में हैं, आप BJMC में हैं, आप किसी भी कोर्स के लिए टेस्ट देने वाले हैं, आप सबसे पहले जाकर उसका एग्जाम पैटर्न चेक करें, अपना सिलेबस देखें, एग्जाम पैटर्न चेक करें कि आपका एग्जाम किस तरह से आएगा. तो उसके बाद अब आपके सामने आपका सिलेबस है, आपके सामने एग्जाम है. आपको पता है ऑलरेडी कि MCQs आने वाले हैं, ऑप्शंस होंगे, OMR शीट होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, सब कुछ होगा, राइट. तो यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन योर माइंड. तो सबसे पहला दिन जो आपकी प्रिपरेशन का है, होपफुली वो आज ही होगा. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पेपर सामने रखना है, पेपर का पैटर्न चेक कर लिया, आपको पता चल गया कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. उनमें आपके जो क्वेश्चंस हैं, लाइक आप किसी भी कोर्स के लिए हैं तो पेपर का जो एक पार्ट होता है वो सबका सेम ही होता है. लाइक सेम नहीं कहेंगे, सिमिलर होता है. लाइक उसमें हो सकता है थोड़े बहुत क्वेश्चंस अलग अलग हो या फिर आपके ऑप्शंस का सीक्वेंस अलग हो, बट मोस्टली वो सेम होता है. सेम कैसे होता है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसमें जनरल अवेयरनेस होता है, उसमें करंट अफेयर्स होते हैं, उसमें मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग होती है. ये सब चीज़ें हर कोर्स में होती हैं. और जो एक सेकेंड पार्ट होता है पेपर का, वो आपके कोर्स से रिलेटेड होता है. लाइक अगर आप BBA कर रहे हैं तो आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, अगर आप BJMC कर रहे हैं तो मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे पार्ट 2, आपके पेपर के पार्ट 2 में. तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो कॉमन चीज़ें हैं उनको और आपका जो सब्जेक्टिव है उन दोनों को अलग अलग टाइम स्लॉट्स में बांटना है. लाइक आपको दोनों चीज़ों की इक्वल प्रिपरेशन करनी है. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट वाला ही पढ़ते रह जाएं और ये सब जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब कुछ रह जाए. तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है कि आपका टाइम कैसे मैनेज होगा और आपने एक अपना टाइम टेबल सेट करना है. मीन्स अब वो टाइम नहीं है कि अभी हम सोचेंगे, अभी करेंगे. आपको क्या करना है, जैसे ही ये वीडियो ओवर होगी, जैसे ही कंप्लीट होगी, आपने बस इस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी बुक्स को लेकर बैठ जाना है. तो अब बैठने का मतलब क्या है, लाइक यू नो दैट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू अफोर्ड टू गो टू कोचिंग सेंटर्स और वहाँ पर ₹1000s की फीस देकर प्रेपरेशन करना इज नॉट पॉसिबल.
majority of the students, they have to work hard themselves only so that they can score good ranks. तो अगर आप भी उनमें से हैं, लाइक अगर आपकी पहले से ही प्रेपरेशन चल रही है तो आप उस अपनी प्रेपरेशन को थोड़ा फास्ट कर दें, थोड़ा और ज़्यादा टाइम्स बढ़ा दें अपनी प्रेपरेशन का. बट अगर आप अभी ही स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको दिन रात, like you will have to burn midnight oil now. It's already high time. 15 days ही बचे हैं. आपको और रिलैक्स नहीं करना है, आपको और टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सी यू नो दैट दिस इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. अब एक बार अगर आपका रैंक अच्छा आ जाएगा तो आपको आपका फेवरेट कॉलेज और आपका फेवरेट कोर्स मिल जाएगा. उसके बाद अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आएगा तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे. लाइक आपको या तो कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर कोर्स से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग. जो बाद में होगा वो नोबडी नोज. सो what is in your hand that you have to be careful. अभी लाइक आपके पास 15 डेज हैं. सोचें तो बहुत कम टाइम है, सोचें तो बहुत ज़्यादा टाइम है. लाइक आपके पास एक दिन में 24 आवर्स हैं. अगर आप उन 24 आवर्स को डिवाइड कर देते हैं, आप सोने में 6-7 घंटे बिता रहे हैं, उसके अलावा के जो बाकी आपके आई थिंक 17-18 आवर्स हैं, उनको लाइक अगर आप उनको सिर्फ स्टडी में ही डिवोट करें, राइट, तो आपके पास बहुत टाइम है. अगर आप एक दिन में 10 से 12 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. बट द प्रॉब्लम इज कि करें कैसे, पढ़ाई करें कैसे. लाइक वो तो होती नहीं है, उसी में ही तो मेन प्रॉब्लम है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने आप लाइक कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी करनी है. अगर आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तो आप अलर्ट रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी. और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाना है. अपने मोबाइल फ़ोन को कम से कम टाइम देना है. अगर स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो भी लाइक आई वुड प्रेफरेबली से कि आप अपने प्रिंट आउट्स वगैरह निकलवा लें इंस्टेड ऑफ ओपनिंग योर मोबाइल फोन, बिकॉज दिस इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्शन. जैसे ही आप फ़ोन खोलेंगे आपके फ्रेंड्स के चैट्स मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे. इट वुड बी बेटर कि आप सब जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपना एक ग्रुप बना लें और सब एक दूसरे को सपोर्ट करें. सपोर्ट कैसे करें, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करके. सब अपने टारगेट सेट करें कि आज इतने घंटे पढ़ाई करनी है, फिर देखें कि किस किसने की, किस किसने नहीं की. सो इन दिस वे लाइक 15 days यू कैन डू दैट. आई थिंक एनीबडी कैन डू दैट, क्योंकि आपने बोर्ड के एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन नहीं की, आपने बहुत टाइम से सीरियस वाली पढ़ाई नहीं की है. तो आई थिंक कि आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी. बट नाउ इट्स ऑलरेडी वेरी लेट. अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है तो नाउ यू शुड डू दैट. और उसके अलावा आपको और क्या करना है, आपको लाइक अपने पेपर के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए. आपने मॉक टेस्ट करने हैं. आप अभी एकदम से मॉक टेस्ट करने मत बैठ जाना, नहीं तो आपको डिप्रेशन आ जाएगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता. आप पहले कुछ दिन प्रेपरेशन करो, आप 1 वीक प्रेपरेशन करो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट को हाथ लगाओ. आप कुछ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके देखो. उसका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो टाइम लिमिट की होती है. लाइक अगर हम पेपर के बारे में सोचें तो पेपर इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. उतना डिफिकल्ट भी नहीं होता कि कर ही ना पाओ आप. पास तो मोस्टली बच्चे हो ही जाते हैं, बट प्रॉब्लम होती है टाइम ड्यूरेशन की. तो आपको वो टाइम ड्यूरेशन को मैनेज करना है. उसके लिए आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है. लाइक आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सीईटी की अगर बात करें तो वो 2.5 आवर्स का होगा, राइट. तो आपने कोशिश करनी है, आपने चेक करना है कि आपने पहला मॉक टेस्ट कितनी ड्यूरेशन में किया, फिर दूसरा कितनी में. बट उसमें उस चक्कर में जल्दी करने के चक्कर में आपको रॉन्ग आंसर्स भी लाइक नहीं फिल करने हैं. आई थिंक यू नो कि OMR शीट होती है जिसमें आपको राउंड सर्कल्स को फिल करना होता है. तो आपको ये सब प्रेपरेशंस करनी है. आपको लाइक अभी क्या करना है, आपको अपने माइंड सेट, अपना माइंड बस ऐसे बना लेना है कि अभी कुछ नहीं है और लाइफ में सिर्फ यही चीज़ है कि मुझे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है. क्योंकि अगर अभी मेहनत कर लोगे तो आगे 4-5 साल के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा. आपको अपने इंटरेस्ट का कोर्स कॉलेज मिल जाएगा एंड यू विल बी डेफिनेटली हैप्पियर. सो थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा आपको. So I hope you will follow these strategies and you will definitely score well in your entrance exam. So I wish you luck
and keep watching my videos. And if you found this video to be useful, give it a thumbs up also, and please share with your friends and